इतना तो हम सभी जानते हैं कि राम के स्पर्श ने राम बोला को तुलसी राम और तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। लेकिन याद रखना होगा कि जैसा भक्त होता है वैसा ही उसका भगवान भी होता है। भगवान तो भक्त को रचता ही है। भक्त के हाथों भी भगवान की रचना निरंतर होती रहती है। वाल्मीकि के राम एक हाड़ मास के पुरुष हैं, संसारी। वे श्रेष्ठ पुरुष हैं, धीर पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, पर हैं मानव ही। तुलसी राम ने तुलसीदास होकर राम को भी निराकार से साकार कर दिया। तुलसी के राम परम ब्रह्म हैं। तुलसी के राम तुलसी के हृदयपति हैं। तुलसी को राम प्यारे हैं, राम कथा प्यारी है, राम के संगी प्यारे हैं, राम के भक्त प्यारे हैं। तुलसी के लिए ये पूरा जगत राम का ही फैलाव है। राम ने तुलसी को अपना उपहार दिया। तो तुलसी ने अध्यात्म की श्रेष्ठतम परंपरा में उस उपहार को जगत में बांट दिया। तुलसी ने जगत को जो राम दिया है वो किसी कथा का नायक मात्र नहीं है। वो किसी भी कथा से बहुत आगे का है। वो जैसे श्रेष्ठतम की मानवीय अभिव्यक्ति है, जिसे निर्गुण सगुण होके उतर आया हो। और रामायण जितनी प्रसिद्ध और प्रचलित कभी न हुई थी, उतनी रामचरितमानस हुई। विश्व के 100
सबसे प्रभावशाली और सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथों में मानस का स्थान प्रथम 50 में आता है। क्यों मिली उसे इतनी व्यापक प्रसिद्धि? क्यों उत्तर भारत के घरों में आज भी सुबह मानस के साथ होती है? क्योंकि तुलसी के राम एक छोर पर तो परम ब्रह्म है और दूसरे छोर पर आपकी व्यवहारिक पहुंच के भीतर हैं। वो आपके सामने एक ऐसा वृत्त रखते हैं, एक ऐसा कथानक जिसमें आप पार की झलक तो देख ही सकते हो, अपना चेहरा भी देखते हो। आपको ये उम्मीद बनती है कि आप हाथ बढ़ाओगे तो राम तक पहुंच जाओगे। वाल्मीकि के राम को भगवत्ता से ओतप्रोत कर उन्होंने राम को घर घर का राम बना दिया। कैसे देखते हैं तुलसी राम को? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। ये जो पूरा जगत है ये सिया राममय है। ये हैं तुलसी के राम। क्या तुलसी के राम एक पुरुष मात्र हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुलसी के राम निराकार ब्रह्म हैं? नहीं, वो भी नहीं। तुलसी के लिए राम एक ऐसी जीवंत वास्तविकता है जो जगत की तो निश्चित रूप से है, पर जिसमें आपको लगातार जगत के पार की भी झलक मिलती है। यही कारण है तुलसी के राम की विराट उपस्थिति का। यही कारण है कि वो जगत द्वारा इतने व्यापक रूप में स्वीकार किए गए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। ये जो पूरा जगत है, राम इसके पात्र नहीं है। ये पूरा जगत ही राममय है। तीन आपको शुरू में दिखाई देंगे। हमें तीनों की एकता पर आना है। जगत, सिया और राम। कौन है सीता? कौन है राम? क्यों कहते हैं सिया राम? वाल्मीकि से पूछेंगे तो सीता राम की भार्या, मिथिला की बेटी, जिन्हें धनुर्यज्ञ में जीता गया। तुलसी से पूछेंगे तो कहेंगे जो कुछ कहा वाल्मीकि रामायण ने वो ठीक, हम स्वीकार करते हैं उसे। निश्चित रूप से तथ्य यही कहते हैं कि सीता जनक की पुत्री, बड़ा
स्वयंवर और धनुष और तमाम राजकुमार और रावण और बाणासुर और धनुष का टूटना, ये सब कथा की कड़ियां हैं। विश्वामित्र लेके गए हैं राजकुमारों को और सीता ने राम का वर्ण किया। तुलसीदास कहेंगे ये सब ठीक है, ये हुआ, पर बात जरा आगे की है। इतना तो हुआ पर इतना ही नहीं हुआ, कुछ और भी है जो हो रहा है, उस पर गौर करो। राम यदि ब्रह्म है तो सीता प्रकृति रूप में, स्त्री रूप में, देवी रूप में उस ब्रह्म का विस्तार। राम यदि आदि सत्य हैं तो सीता आदि शक्ति। अब ये जो बात है ये तथ्य नहीं है, तथ्य तो यही है कि अयोध्या का राज्य था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, और उसमें दशरथ थे और उनकी 3 रानियां थी। ये सब वो घटनाएं हैं जो आपने घटती देखी। तब आप भी थे, तब सरयू भी थी, आपने भी देखा कि हाँ दशरथ के 3 रानियां, आपने भी सूरज को उगते देखा, आपने भी सरयू के पानी को बहते देखा, आपने देखा राजकुमारों का जन्म, आपने देखा वो शिक्षा के लिए गए, आपने देखा कि उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया। ये सब हुआ, ये सब आपकी आंखों ने देखा। उसके साथ साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आंखें नहीं देखती हैं, और दोनों घटनाओं में अंतर है। जो आपने देखा वो मात्र तब हुआ। आंखें जो कुछ भी देखती हैं वो होता है और फिर न होने के क्षेत्र में पहुंच जाता है। कुछ ऐसा भी होता है जो तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। तुलसी ने राम में उसको प्रविष्ट करा दिया जो अनंत है और नित्य है। उनके राम 2 तल पर हैं। एक तल पर वो राम जो हुए और दूसरे तल पर वो राम जो निरंतर होते जा रहे हैं। एक तल पर वो राम हैं जो तथ्य हैं, जिनका किसी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जिन्होंने तीर मारे और तीर खाए और जिन्होंने अंततोगत्वा समाधि ले ली। और दूसरे तल पर वो राम हैं जो न कभी पैदा हुए, न कभी विदा हुए, जो निरंतर होते ही जा रहे हैं। तुलसी के राम दोनों हैं। तुलसी इस मायने में वाल्मीकि से आगे निकल गए। भक्त ने भगवान में अपनी भक्ति का प्रकाश स्थापित कर दिया। जो नहीं दिख रहा था आंख से वो भी देख लिया। आंख से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? सिर्फ राम, जो कि एक पुरुष है। और भक्त के हृदय से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? राम जो कालातीत हैं, जो कि मात्र पुरुष ही नहीं, आदि पुरुष हैं, स्वयं सत्य हैं। तुलसी के राम इसलिए विशिष्ट हैं। तुलसी के राम इसीलिए वाल्मीकि के राम से बहुत आगे निकल गए हैं। तुलसी के राम इसीलिए वाल्मीकि के राम से कहीं ज्यादा सत्य भी हैं। अगर आप तथ्यों के मापदंड पर देखेंगे तो वाल्मीकि के राम ज्यादा सच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने
कहानी शायद ज़्यादा हूबहू वर्णित करी है। जस की तस, जो हुआ सो बता दिया। तुलसीदास ने वो भी बता दिया है जो नहीं हुआ। अब आप कहेंगे ऐसे में तो तुलसी के राम जरा अयथार्थ हो गए, जरा अतथ्य हो गए, जरा झूठे हो गए। नहीं, झूठे नहीं हो गए, ज्यादा सच्चे हो गए। ये बात जोड़ घटाव पे चलने वाला मन नहीं समझ पाएगा। जोड़ घटाव पे चलने वाला हिसाबी किताबी मन कहेगा ना, जो चीज जैसी थी वैसी ही बताओ। तब वो सच्ची मानी जाएगी। तुलसी वो भी बता रहे हैं जो नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। अब वो तुलसी की कल्पना भी कही जा सकती है, या तुलसी की गहनतम अभिप्रेरणा। आपके ऊपर है, आपको क्या दिखाई देती है। आप अगर तुलसी जैसे हैं तो कुछ दिखाई देगा, आप अगर तुलसी जैसे नहीं है तो कुछ और दिखाई देगा। वाल्मीकि के राम वनवास की खबर मिलने पर सीता के पास जाते हैं और ज़रा चिंता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ सीते, और तुम भरत के साथ ज़रा बना कर रखना, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है उसके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। शायद ऐसा हुआ भी हो। हाड़ मास का कोई भी इंसान शायद ऐसी ही सलाह देगा अपनी पत्नी को जब वो उसे छोड़ के 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहा हो। तुलसी के राम इसी मौके पर जब सीता के पास जाते हैं तो वो किसी चिंता से ग्रस्त नहीं है। उनमें पूरी धीरता मौजूद है, वो पूरी तरह शांत हैं। वो सीता को समाचार यूं देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप तुलसी के शब्दों में इस मौके पर भी राम को करीब करीब मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, जैसे राम को सब कुछ पहले से ही पता हो, और जैसे सीता की प्रतिक्रिया भी पहले से ही तय हो। कहाँ चिंता, कहाँ व्याकुलता, कहाँ भरत को लेकर शंका। आप जानिए सच्चा कौन है। अगर आप वही सब कुछ देखना चाहते हैं जो चारों तरफ घट रहा है, जो एक साधारण मन के दायरे के भीतर आता है, जिसे आंखें देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं, तो वाल्मीकि ने जो दर्शाया है वो ज़्यादा सच्चा है। पर अगर वो ज़्यादा सच्चा है तो जीवन जीने लायक नहीं है। अगर वो ज़्यादा सच्चा है तो आप प्यासे मर जाएंगे। अगर वो ज़्यादा सच्चा है तो आप जिएंगे किस लिए। अगर वो ज़्यादा सच्चा है तो ये विश्व फिर मशीनों का है, यंत्रों का है। इस विश्व में फिर कोई हृदय नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, बस गणित है, हानि लाभ, पाना खोना, भय और लोभ, मोह और द्वेष, इतना ही है। तुलसी ने जो वर्णन किया है वो हो सकता है तथ्यों की कसौटी पर खरा ना उतरे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा सच्चा है। दुनिया को उस वर्णन की जरूरत है, ठीक उस तरह जैसे शरीर को हृदय की जरूरत है। दुनिया को तुलसी के राम चाहिए। दुनिया को वो राम चाहिए जो सिर्फ मिट्टी के नहीं हैं, जिन्हें मिट्टी से आगे किसी ने छू दिया है, जो किसी पारलौकिक शक्ति से आविष्ट हैं, जो भगवत्ता से ओतप्रोत हैं।
सिया राम मैं सब जग जानी। अयोध्या का राजकुमार थोड़े ही सारे जग में पसरा हुआ है। जो कुछ दिखाई दे वो सीता, और जो उसे समझ रहा है, जिसको उसका बोध हो रहा है, सो राम। तो राम माने मन नहीं, मन को बोध नहीं होता, मन को भी देखा जा सकता है। जो बाहर दिख रहा है वो सीता, जो भीतर देखने वाला बैठा है सो भी सीता। और जो दो, इन दोनों का साक्षी है, नियंता है, पति है, सो राम। सिया राम। उस राम तक तुम कभी सीधे ना पहुंच पाओगे। उस राम तक पहुंचने के लिए सीता को ही माध्यम बनाना पड़ेगा। सिया राम। ये कोई रस्म अदायगी नहीं है, ये लेडीज फर्स्ट नहीं है, ये परंपरागत रूप से स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है कि पहले ज़रा भार्या का नाम ले लो फिर पति का नाम लो। ये बात ज़रा गहरी है, इसको समझना। हम तो सीता के ही ज़्यादा निकट हैं। सीता प्रकृति है और हम हैं प्रकृति के पुतले। हमें सीता को ही जानना पड़ेगा, राम हमें वहीं दिखाई देंगे। सीता ही बनेंगी पुल, सीता ही बनेंगी माध्यम। उचित तो ये है कि आप प्रार्थना करें कि आपको वो सीता मिले जो आपको राम तक ले जाए। राम तो चहुदिश हैं, लगातार उपलब्ध हैं, सीता नहीं मिलती, जरिया नहीं मिलता, पुल नहीं मिलता। जो उपलब्ध है उसी तक ले जाने वाला नहीं मिलता। सीता वो जरिया है जो इस जगत का है। आप इस जगत के ही हो। जगत से पार जाने के लिए भी कोई आपको ऐसा चाहिए जो इसी जगत का हो। आप तो यहीं पर हो ना, आपकी यात्रा तो यहीं से शुरू होनी है। आपको यहीं पर कोई साथी चाहिए, इसीलिए कहते हैं सिया राम। सीता मिल जाए तो राम तक पहुंच जाएंगे। हाड़ मास का कोई ऐसा मिल जाए जो रास्ता दिखा सके, जो मार्गदर्शक हो जाए, तो पहुंच जाएंगे राम तक। राम से प्रार्थना करेंगे तो राम कहेंगे मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। राम तो बता देंगे मैं तेरे पास हूं, तुम क्या करोगे? तुम्हें तो वो पास कहीं दिखाई नहीं देते। सीता वो है जो तुम्हें उससे मिलवा दे जो तुम्हारे पास ही खड़ा है। बड़ी अजीब बात है ये, लेकिन राम भी मजबूर हैं। राम ने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे ही दिया है, फिर तुम कहते हो हे राम दर्शन दो, हे राम सहारा दो। वो कहते हैं जो कुछ दे सकता था सब दे दिया, अब और क्या दूं? तुम्हें राम नहीं, तुम्हें सीता चाहिए। तुम्हें निराकार नहीं, तुम्हें साकार चाहिए। तुम्हें कोई उस पार का नहीं, तुम्हें कोई इस पार का चाहिए।
तुलसी की पत्नी थी रत्नावली। तो अपने मायके में थी। तब तुलसीदास नहीं थे। यौवन का आवेग, तुलसी पत्नी के गांव की ओर एक रात निकल पड़े। यमुना उफनाई हुई थी। तुलसी उसे तैर कर पार कर गए। पत्नी शायद घर के प्रथम तल पर रहती थी या शायद और ऊपर। आधी रात पहुंचे, द्वार कैसे खटखटाएं, तो ढूंढा कि कोई रस्सी इत्यादि मिल जाए, कैसे ऊपर चढ़ें। भीतर प्रकृति जोर मार रही थी, काम जोर मार रहा था। देखा कुछ लटक रहा है ऊपर से। बादलों वाली रात, साफ दिखाई नहीं दिया। जो भी लटक रहा था उसी को पकड़ा और कूद गए अंदर। पत्नी सामने थी, उससे साथ चलने की याचना करने लगे। पत्नी झुंझलाई खूब। और फिर सन्मति देने के लिए एक स्वरचित दोहा कहा। अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक यदि होती राम से, तो काहे भवभीत। जितनी प्रीत इस मांस और खाल की देह से दिखा रहे हो, इतनी अगर राम से दिखा ली होती तो तर जाते। अब राम तो सदा से थे तुलसी के पास। कहते हैं तुलसी जब पैदा ही हुए थे तो प्रथम वर्ण राम उच्चारित किया था। उनका नाम ही रख दिया गया था राम बोला। राम बोला कहलाते थे। राम तो उनके पास सदा से थे। कोई ऐसा न था जो राम के पास ले जाता। विचित्र बात है ना, कि जो तुम्हारे पास सदा से हो उसी तक ले जाने के लिए तुम्हें कोई चाहिए। पत्नी सहारा बन गई, पत्नी गुरु बन गई। ऐसी चोट लगी कि तुलसीदास हो गए। तुलसी राम कहलाते थे उस समय। तुलसी राम तुलसीदास हो गए। वहां से वापस गए, पता चला कि इधर ये पत्नी के उद्वेग में निकले थे, उधर पीछे पिता का देहांत हो गया था और चोट लगी। काम का अंजाम देखा। अंजाम ने राम की ओर और गहनता से प्रेरित कर दिया।
पिता का संस्कार किया और गांव ही छोड़ दिया। धीरे धीरे चित्रकूट आ गए और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। मानस की रचना हुई, तदोपरांत अन्य कई ग्रंथों की रचना हुई, वो सब होता रहा। लेकिन देखिए कि राम मिले तुलसी को, उससे पहले उन्हें कोई और मिला, इसलिए सिया राम, इसलिए सिया राम। पत्नी ही गुरु हो गई। जिनके जीवन में सीता नहीं है उन्हें राम नहीं मिल पाएंगे। सीता का मतलब समझते हैं? प्रकृति का एक पुल, कुछ ऐसा जो है तो दुनिया में, लेकिन तुम्हें दुनिया से आगे ले जाने की सामर्थ्य रखता है। वो सामर्थ्य उस मौके पर दर्शाई थी रत्नावली ने। कोई साधारण पत्नी होती तो कहती, पति मेरे लिए इतने कष्ट उठाकर आया है, मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया है, उसका अहंकार उसे और अंधा कर देता। वैसे भली कड़वी होती, पर उस मौके पर तो बिल्कुल ही पति को कड़वे वचन न बोलती। तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे तुम्हारे हित की बात करे, जो तुमसे अस्थि चर्ममय देह से आगे की बात करे, जो तुमसे कह सके कि तुम्हें जो दिखता है उतना ही भर नहीं है, उससे आगे राम है, कहाँ तुम दिल लगाए बैठे हो। सिया राम में सब जग जानी, इसीलिए भारत ने जग को उसकी समग्रता में प्रणाम किया है। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी देख रहा है, वो दोनों जिससे उद्भूत हैं, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। और अगर मैं रचयिता को प्रणाम करता हूँ तो मैं उसकी रचना को प्रणाम किए बिना कैसे रह सकता हूँ। रचयिता और उसकी रचना एक हैं, यही तो अद्वैत है। तुम निराकार में मुझे प्यारे हो, जब साकार हो जाते हो तो विविध हो जाते हो, अनेक अनंत रूप ले लेते हो। उनमें से किसी भी रूप का मैं अपमान कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए सब जग को प्रणाम। तुम ही तो हो जो कुछ भी बन आए हो, तुम ही तो हो मेरे भीतर जो कुछ भी देखते हो। तुम न होते तो मैं अच्छा कैसे देखता, तुम न होते मैं बुरा भी कैसे देखता। अच्छा देख रहा हूँ चाहे बुरा देख रहा हूँ, मेरा देखना इस बात का प्रमाण है कि तुम हो। अच्छे बुरे से मुझे मतलब नहीं। मैं अच्छे को, बुरे को, काले को, गोरे को, समस्त प्रकार के द्वैतों को प्रणाम इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके मूल में तुम बैठे हो। तुम न होते तो न
कोई देखने वाला होता, न दिखने के लिए कुछ होता। तुम तो मुझे कभी दिखाई दोगे नहीं, तो तुम्हारे होने से मुझे जो कुछ दिखाई देता है मैं उसी को प्रणाम किए लेता हूं। मेरे पास और उपाय क्या है, साधन क्या है? राम तो वन में हैं, तो सिंहासन पर राम की पादुकाएं ही सही, उन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। तुम खुद तो कभी दिखाई दोगे नहीं, न जाने क्या तुमने ठानी है निराकार रूप में कि सामने ही नहीं आना है। भली तुम्हारी जिद है, चलो तुम्हारी जिद है तो तुम्हारी ही जिद है, उसका आदर करना ही पड़ेगा, उसका मान रखना ही होगा। लेकिन फिर हमारी भी जिद है। तुम पर्दे के पीछे छुपे बैठे हो, तुम स्वयं साक्षात कभी सामने आओगे नहीं, तो जो कुछ भी सामने आएगा उसे हम तुम्हारा अवतार जानेंगे, उसे हम तुम्हारा रूप जानेंगे, हम उसे प्रणाम कर लेंगे। हम हजारों कहानियों में तुम्हारा वृत्त देखेंगे, हम पहाड़ों में, पशुओं में, नदियों में तुम्हारा चेहरा देखेंगे। हम जिधर भी देखेंगे तुम्हें ही देखेंगे, ये हमारी जिद है। अब बताओ कि तुम छुपे रह गए या जाहिर हो गए? अब बताओ, पर्दा अभी बाकी है कि हट गया? भगवान पर से पर्दा उतना ही हटता है जितना भक्त पर से हटता है। आपकी आंखों से पर्दा अगर हट गया तो भगवान के मंदिर के कपाट खुल गए, पर्दा हट गया। अब आपको भगवान हर जगह दिखाई देंगे। सिया राम मैं सब जग जानी। अर्थ इसका ये नहीं है कि जिधर देख रहे हैं उधर कोई धनुर्धारी खड़ा हुआ है। अर्थ इसका ये है कि मेरी आंखें अब ऐसी हो गई हैं कि सत्य के अलावा कुछ देखती नहीं। कैसे दिखें राम? कहानी सुंदर है। कहते हैं चित्रकूट में तुलसीदास को हनुमान पहले मिले। ये लगातार हो रहा है। राम से पहले सीता मिलेंगी, राम से पहले हनुमान मिलेंगे। जो हनुमान का भक्त नहीं हो सकता, जिसे हनुमान का सामीप्य नहीं मिल रहा है, उसे फिर राम का भी नहीं मिलेगा। कोई चाहिए जो आपके जैसा हो, वही बनेगा जरिया। तो पहले मिले हनुमान। कहानी है, समझना। ये सब संकेत हैं, इनको शाब्दिक मत ले लेना। तो हनुमान से बोले, सिफारिश लगाई कि राम के दर्शन चाहिए। हनुमान बोले हो जाएंगे, होश में रहना, आँख खुली रखना। तुलसीदास बोले हाँ। चले वहाँ से आगे जाते हैं। भरा बाजार है, लोग आ जा रहे हैं, भीड़ है। तमाम प्रकार के आकर्षण हैं, रोशनियाँ हैं। उन्हीं में देखते हैं कि दो नवयुवक चले आ रहे हैं घोड़ों पर। अब दुनिया में बहुत सुंदर लोग हैं, वो नवयुवक भी सुंदर थे। तुलसीदास ने उनको देखा, सराहा और जाने दिया। जब आगे बढ़ाए तो हनुमान आते हैं, बोलते हैं भागे, अरे राम लखन थे। तुलसीदास लगे पछताने, ये क्या चूक हो गई। क्या कह रही है कहानी, समझिएगा। राम तक पहुंचने के लिए कोई चाहिए जो स्वयं राम से ओतप्रोत हो, उसके सहारे के बिना नहीं। अन्यथा राम साक्षात सामने भी आएंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे। कोई मध्यस्थ चाहिए, कोई हनुमान चाहिए, कोई सीता चाहिए। तो तुलसीदास अब छाती पीटे कि राम के दर्शन होते थे और मैं अभागा पहचान नहीं पाया। हनुमान बोले तू रो मत, दोबारा आएंगे, पर उनकी लीला का ठिकाना नहीं। अब ऐसे नहीं आएंगे घोड़े पर,
आंख खुली रखना। तुलसी बोले हाँ। अब एक दिन सुबह तुलसी अपने नित्य भक्ति का आयोजन कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे। तो एक बच्चा आया, जैसे सारे बच्चे होते हैं, भोला सुंदर। कहता बाबा हमें भी चंदन चाहिए, 2 चंदन। अब वो चंदन तैयार कर रहे हैं देवता के लिए, भगवान के लिए। बच्चा कह रहा है खिलवाड़ में, हमें भी 2 चंदन। अब तुलसीदास मना ही करने वाले थे कि ऊपर पेड़ पे बैठे थे हनुमान। बोले ये फिर चूका, इसको नहीं दिखाई देगा। कहानी किधर जा रही है देखना ध्यान से। तुम तो चूकोगे ही, बता भी दिया जाए कि आ रहे हैं तो भी दिखाई नहीं देंगे। सारी सावधानी विफल जानी है। तो ऊपर से बोलते हैं, अब ये इशारा दे रहे हैं जैसे परीक्षा में नकल कराई जाती है। होता है ना, परीक्षा केंद्र के बाहर कोई खड़ा हुआ है, वो वहां से फुसफुसा के बता रहा है अरे इस समस्या का ये समाधान है। तो ऊपर से बोल रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। समझ रहे हो? कह रहे अगर तुम चंदन घिस रहे हो तो तिलक देने वाले ये रघुबीर ही आए हैं। तुलसीदास ने देखा वो ऊपर से इशारा कर रहे हैं, वही है। कथा मनोरंजक तो है, लेकिन मनोरंजन से बहुत आगे की भी है। इसलिए सिया राम, इसलिए सिया राम। तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और संतों के माथे पर रघुबीर तिलक दे रहे हैं। सब हो रहा है, पर तुम्हें कहां दिखेगा जब तक कोई हनुमान न मिले ये बताने वाला कि अरे पगले यही तो हो रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू आराधना के लिए चंदन घिस रहा है और एक कोई छोटा बच्चा आ गया है और खिलवाड़ में चंदन मांग रहा है? पगले ये सब वो है जो आंखों को दिख रहा है। जो आंखों को दिख रहा है उससे आगे का निरंतर कुछ घट रहा होता है। आंखें खोल, उसी को भारत में कहा गया है तीसरी आंख। उससे देख कि वास्तव में क्या घट रहा है। 2 आंखों से तुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ घट रहा है, घटने का मतलब बीत जाएगा। तीसरी आंख से वो देख जो कभी बीतने नहीं वाला, जो अघट है। घटना शब्द ही बड़ा सूचक है। घटने का अर्थ कम हो जाना। ये तो वो चीज है जो दिखेगी फिर ना दिखने के क्षेत्र में अदृश्य हो जानी है, तिरोहित हो जानी है। गई, कहां गई पता नहीं, कहां गई, जहां से आई थी वहीं को गई। जो घटना अभी थी कहां गई। अब अगर तुम्हारे जीवन में सिर्फ घटने वाली घटनाएं हैं तो जियोगे कैसे? किसके भरोसे, किसके मत्थे? कोई ऐसा चाहिए ना जो अघट हो, जो न घटता हो। तुम्हारे जीवन में अगर वो नहीं है तो कैसे जियोगे? सब कुछ अगर घटे ही जा रहा है तो मर जाओगे। तुम ऐसे हो जाओगे जैसे बिना रीढ़ का आदमी। खड़े कैसे होगे? एक पाश्चात्य दार्शनिक कह गए हैं, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट मैन मस्ट इन्वेंट हिम। उन्होंने पता नहीं किस सुर में कह दिया, लेकिन बात में दम है। तुम्हें भगवान चाहिए, तुम्हें सत्य चाहिए, और तुम्हें इतनी बेसब्री से तलाश है
और तुम्हें इतनी गहरी कशिश है और तुम्हारी आवश्यकता इतनी मूलभूत है कि अगर दिखाई न देती हो भगवत सत्ता तो तुम प्रार्थना करो कि दिखो। तुम प्रमाण मत मांगो, तुम प्रार्थना करो। ये दो अलग अलग मन होते हैं। एक मन होता है जो कहता है मुझे दिख नहीं रही है, इसका मतलब नहीं है, न दिखना प्रमाण है उसके न होने का। दूसरा मन कहता है नहीं दिख रही है, इसका अर्थ है मेरी प्रार्थना में कमी है। तुम प्रमाण मत मांगो, तुम प्रार्थना करो। है तो तुम्हें नहीं दिख रही है, तुम में कमी है। उसका न दिखना उसके न होने का प्रमाण नहीं है, उसका न दिखना तुम्हारे न होने का प्रमाण है। तुम जिस दिन हो जाओगे उस दिन सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, नहा की मुस्कुराओगे। क्या दिख रहा है कोई पूछेगा, तुम कहोगे बस दिख रहा है। वो पूछेगा क्या दिख रहा है, तुम कहोगे अरे दिख रहा है। सुनने वाला शायद आशय समझ भी ना पाए। तुम कह रहे हो मुझे दिख रहा है और तुम्हें दिखता ही नहीं। जैसे तुम दिखना कह रहे हो वो अंधापन है। जो आंखें देखना शुरू कर देती हैं वो आंखें बदल जाती हैं, उनमें कुछ और ही आ जाता है। वो फिर मात्र मांस की आंखें नहीं रह जाती, उनका तरीका बदल जाता है, मांस ही बदल जाता है। आप जब सुनना शुरू करते हो आपका चेहरा बदल जाता है, आपके बैठने का ढंग बदल जाता है, आप कुछ और हो जाते हो। और अगर आपका चेहरा नहीं बदल रहा, आपकी आंखें वही हैं जैसी लगातार रहती हैं, बाजार में रहती हैं, तो आप हो नहीं, आप हो नहीं। गद्दी पर मांस रखा हुआ है। बाजार में मांस बहुत मिलता है, उसकी क्या कीमत है? मिट्टी है। अपने जीवन में उन्हें प्रवेश दीजिए जो संसार को आपके लिए राममय बना दें। संसार अकेले नहीं बदलेगा, आप भी संसार के साथ बदल जाओगे। दोनों बिल्कुल समानांतर चलते हैं, आप और संसार। आँखें ऐसी हों जो
राम को देखे बिना ही राम के स्वागत के लिए खुली हुई हों। अगर ये शर्त रखोगे कि पहले राम मिलें तब उनमें विश्वास करूंगा, तो तुम्हें कभी नहीं मिलने के। और आंखें तो वही देखेंगी जो आंखें देख सकती हैं, पदार्थ, संसार, वस्तुएं, व्यक्ति। आंखें तत्पर हों कि जो दिखेगा उसी में राम को खोज लेंगे, तब तो राम के दर्शन होंगे। अन्यथा तुम जीवन भर प्रतीक्षा करते रहो। भारत भरा हुआ है कहानियों से, तुम्हें कभी हैरत नहीं होती? चलते फिरते लोगों को दर्शन हो जाते हैं। चित्रकूट में तुलसी को हनुमान मिल गए। तुमने कभी विचार नहीं किया, कभी गौर नहीं किया ये क्या हो रहा है? और जानते हो हनुमान भी कैसे मिले थे? कहते हैं कि मनुष्य के भेष में एक प्रेत आया था, वो तुलसी को बता गया था कि हनुमान उधर मिलेंगे। चलते फिरते प्रेत मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? ऐसे ही मिल रहे हैं। तुम्हारी तलाश इतनी गहरी है कि जैसे संसार मजबूर हो जा रहा है तुम्हें अपने पार का पता दे देने के लिए। तुम इतनी शिद्दत से पूछ रहे हो कि दीवारें भी फुसफुसा दे रही हैं तुम्हारे कान में। तुम में है वो तीव्र वेदना, तुम में है वो सघन उत्कंठा कि मुझे जानना ही है, मुझे मिलना ही है। फिर कोई भी आके बता जाएगा कि कहाँ है हनुमान, फिर कोई भी आके बता जाएगा, फिर चलते फिरते कोई मिलेगा। देखते नहीं हो, भक्त के सामने कभी कोई प्रकट हो जाता है, कभी ब्राह्मण के वेश में ये आ गए, कभी किसी के वेश में आ गए, कभी किसी पशु के वेश में आ गए, कभी नदी बन के आ गए, कभी पहाड़ बन के आ गए, कभी रोगी बन के आ गए, कभी भिक्षु बन के आ गए, कभी किसी पेड़ पर चिड़िया बन के बैठे हैं और नीचे राजा को कुछ बता गई चिड़िया चहचहा के। वाकई लगता है तुम्हें चिड़िया का मंतव्य है बताने का? नहीं, चिड़िया के पास तो चिड़िया की ही बोली है, राजा के पास कान विशेष हैं, राजा ने सुन लिया है। तुम सुनना शुरू करो, चहुदिस तुम्हें राम की ही आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि पहले राम बोले फिर मैं सुनूंगा, तो हो नहीं पाएगा। संसार ऐसे चलता है, अध्यात्म ऐसे नहीं चलता, सत्य ऐसे नहीं चलता। संसार में तुम कहते हो कि जब कोई बोलता है तब मुझे सुनाई देता है। अध्यात्म में कहा जाता है कि जब तुम सुनते हो तब वो बोलता है। बात सही भी है, क्योंकि बोल तो वो सतत रहा है, तुम्हारे सुनने में खोट थी। तो जब तुम सुनते हो तब वो बोलता है। संसार में तुम कहते हो कि जब कोई आता है तो मुझे दिखाई देता है। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां कोई आने वाला है ही नहीं, वो तो चहुदिस व्याप्त है, तो आएगा कहां से? तो वहां तो ऐसा होता है कि जब तुम देखते हो तब वो तुम्हें दिखाई देता है। उसके आने का कोई सवाल नहीं, वो तो आया ही हुआ है, तुम देखो। पर तुम्हारी शर्त अजीब है, तुम कहते हो वो क्यों नहीं मिल रहा। तुम ये कभी नहीं कहते कि मैं देख क्यों नहीं रहा। देख तुम इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम हजार अन्य चीजों में व्यस्त हो। तुम क्या अभी भी सुन रहे हो?
जो राम को सुन रहा होता है वो राम ही हो जाता है। तुम्हारा चेहरा अभी राम का चेहरा है या तुम्हारा व्यक्तिगत चेहरा है? राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जौ चाहसी उजियार। राम के नाम का मणिदीप दहलीज पर रखो, द्वार पर रखो। तुलसी भीतर बारे हूँ, जौ चाहसी उजियार। भीतर और बाहर अगर चाहते हो कि उजियारा फैले तो राम का नाम उस जगह पर रखो जो बाहर और भीतर को मिलाती है, देहरी पर, द्वार पर। शाब्दिक अर्थ लें तो ऐसा लगता है कि तुलसीदास कह रहे हैं राम का नाम बार बार लेते रहो। जीभ की अभिकल्पना एक ऐसे अंग के रूप में की गई है जो बाहर और भीतर का समागम कराती है। उदित तो भीतर से होती है लेकिन जाती बाहर तक है, मांस के रूप में भी और शब्द के रूप में भी। जीभ के माध्यम से भीतर का शब्द बाहर जाता है। बात इससे आगे की कह रहे हैं तुलसी इसीलिए सफल है। आप जिस तल पर हैं आपको वो उस तल की सामग्री थमा देंगे। अभी आपको अगर इतना ही समझ में आता है कि राम का नाम लेने से भला होता है तो इस श्लोक का अर्थ इतना ही है कि राम का नाम लिए जाओ, बाहर भी उजाला हो जाएगा, जो सुनेगा उसका ही भला हो जाएगा, और भीतर भी उजाला हो जाएगा, जो कहेगा उसका भी भला हो जाएगा। बाहर उजाला होगा अर्थात संसार में राम का शब्द पहुंचेगा, जो सुनेगा तरेगा, और भीतर उजाला होगा क्योंकि वक्ता तुम हो, तुम कह रहे हो तो तुम्हारी शुद्धि होगी। बात इससे आगे की है। क्या कह रहे हैं तुलसी, जरा समझिएगा। बाहर और भीतर के बीच में वो रख देने को कह रहे हैं राम। माया क्या, अविद्या क्या? वो जो बाहर और भीतर का विभाजन पैदा करती है, जो दो का सृजन करती है, जो कहती है बाहर संसार है और भीतर तुम। विभाजन रेखा का ही तो नाम अहंकार, माया, अविद्या, जो कहना चाहो वो है। वही अंधकार है, वही अज्ञान है। तुलसी कह रहे वहीं पे राम के नाम का मणिदीप रख दो, वहीं प्रकाश कर दो। प्रकाश की आवश्यकता तो वही है ना जहां अंधकार है। घनतम अंधकार है अविद्या, घनतम अंधकार है तुम्हारे और संसार की पृथकता को बनाने वाली रेखा। वो एक काली रेखा है, वो एक छाया है, उसको मिटा दो। संसार वैसा नहीं बचेगा जैसा दिखता है, तुम भी वैसे नहीं बचोगे जैसे दिखते हो, और संसार और तुम्हारे बीच में जो दूरी है वो तो प्रकाशित होकर मिट ही जानी है। क्या कह रहे हैं तुलसी, समझेंगे। हम में और संसार में रिश्ता क्या है? जो रिश्ता है वही विभाजन का रिश्ता है ना। तुलसी वहीं पर अंधेरा देख रहे हैं, वहीं पर कह रहे हैं कि मणिदीप रखना है।
तुम्हारे और संसार के बीच रिश्ता क्या है? तुम्हारे और संसार के बीच अर्थ का रिश्ता है, लोभ का, भय का, मृत्यु का। संसार एक ऐसी जगह है जहां अब तुम्हें मृत्यु मिलने वाली है। पैदा तो अब तुम हो चुके हो, यहां जितने भी लोग बैठे हो, संसार तुम्हारे लिए अब क्या है? वो जगह है जहां पर कुछ वर्ष का जीवन शेष है और उसके बाद अनंत मृत्यु है। और मृत्यु के जितने वर्ष हैं वो जीवन के वर्षों से अनंत गुना ज्यादा है। तो संसार क्या है तुम्हारे लिए? संसार बहुत बड़ा खौफ है। संसार काल है। ये हमारा रिश्ता है संसार से। तुलसी कह रहे हैं ये अंधकार का रिश्ता है, इसको रोशन करो। ये रोशन सिर्फ तभी होगा जब मृत्यु तुम्हारे मन से निकल जाएगी। मृत्यु, मजेदार बात है कि जिसको आती है वो मौत से कभी नहीं डरता। आपने चिता पर किसको जलते देखा है? आपने पाँव को जलते देखा होगा, आपने हाथ को जलते देखा होगा, आपने बाल को जलते देखा होगा, आपने विचारों को जलते देखा है कभी? पर मौत से डर कौन रहा है? पाँव, हाथ, बाल, आंख या विचार? अब ये बात जरा अद्भुत नहीं है? जिसे सही में मौत का ग्रास बनना है वो तो डरता कभी है नहीं। पाँव को रोते देखा है कभी मौत के नाम से? और जो मौत से डरे जा रहा है उसको तो हमने कभी मरते देखा नहीं। किसी भी चिता पर हमने कभी मन को जलते तो देखा नहीं, किसी भी चिता पर हमने चित्त को जलते देखा नहीं। विचारों का धुआं देखा है कभी कि ये विचार जले? तो मृत्यु एक झूठ है, क्योंकि मृत्यु विचार के लिए है और विचार को मृत्यु आनी नहीं है। मृत्यु जिसे आनी है वो डर ही नहीं रहा। हमारा और संसार का मृत्यु का डर का रिश्ता है। हमारे मन में संसार वो जगह है जो हमें मिटा देगी, जहां हमें बचने के तमाम तरह के आयोजन करने हैं। इसीलिए हम डर की और लालच की ज़िंदगी जीते हैं। हम चूंकि डरे हुए हैं इसीलिए लालची हैं। हम कहते हैं कुछ ऐसा पा लें जो किसी तरीके से हमें मौत से बचा ले। तुलसी कह रहे हैं प्रकाश महाकाल है। संसार यदि काल है तो राम का नाम महाकाल है। महाकाल वो जो काल का काल हो जाए, जो काल को खा जाए। संसार मृत्यु का विचार बनके तुम्हारे मन में बैठ जाता है। राम का नाम उस विचार को ही खा जाता है। काल से बचना हो, महाकाल की शरण में चले जाओ। बात आ रही है समझ में? जब तक अपने आप को संसार से अलग मानते रहोगे तब तक तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि एक पराई जगह पर हो, जहां तुम्हें किसी तरह से अपना रास्ता बनाना है। तुम्हें लगेगा कि तुम किसी विचित्र देश में फंस गए हो। तुम कहते रहोगे मैं निवासी कहीं और का हूं, न जाने यहां कहां आ गया, और ये मृत्यु लोक है, यहां मुझे कष्ट ही कष्ट मिलने हैं। तुम दो आयोजन करोगे। तुम कहोगे या तो अगर मुझे यहां बसना है तो मैं अमर हो जाऊं, या फिर मैं यहां से पूर्ण विदाई ले लूं। और आदमी सिर्फ यही दोनों काम करता रहता है। जो भौतिकता परस्त लोग हैं वो कहते हैं कुछ ऐसा कर लूं कि यहीं पर अमर हो जाऊं। वो विज्ञान का सहारा लेते हैं, वो धन का सहारा लेते हैं, वो अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं कुछ भी करके। और जो तथाकथित आध्यात्मिक लोग हैं वो कहते हैं यहाँ बचने की तो कोई संभावना नहीं है, तो मैं किसी तरीके से यहाँ से पूर्ण पलायन कर जाऊं। वो फिर मोक्ष मांगते हैं, वो मुक्ति निर्वाण मांगते हैं।
तुलसी की बात अगर आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि इन दोनों ही मार्गों की आपको ज़रूरत नहीं है। जगत में न तो कुछ करके आपको अपने आप को अमर बनाना है और न ही जगत को खतरे का अड्डा मान के जगत से कहीं भाग जाना है। आप जगत ही हैं, ये देख लीजिए। ये शरीर मिट्टी से उठा है, मिट्टी में मिल जाना है, कुछ घटा बढ़ा नहीं। ऐसी ही बात थी कि सागर से बादल बना और बादल फिर बरस गया, पुनः सागर हो गया, कुछ घटा बढ़ा नहीं। तुम किस मौत के डर से घबरा रहे हो? कौन है जो मौत से डर रहा है? मिट्टी से शरीर बना, शरीर तो डरता नहीं दिखता। बूंद से बादल बना है, बादल तो डरता नहीं दिखता। तुम कौन हो जो डरे जा रहे हो? उस कौन को, उस अंधेरे को प्रकाशित कर दो, उसको हटा दो। वो जो डरे जा रहा है वो सिर्फ एक विचार है। वो विचार तुम्हें तभी तक घेरे रहेगा जब तक तुम्हारे जीवन में राम नहीं है। मन को या तो राम दे दो या मौत दे दो। मन को या तो महाकाल दे दो या काल दे दो। इससे कम में मन राजी नहीं होगा। जिनके पास राम नहीं है उनकी सज़ा ये रहेगी कि उनके पास लगातार मृत्यु का विचार रहेगा। मृत्यु का विचार ऐसे ही नहीं आता कि मेरी मौत हो जाएगी, कल मैं कहीं मर न जाऊं। ये तो बड़ी स्थूल बात हुई। अपने आप को बचाने का हर विचार मृत्यु का ही विचार है। अपना संवर्धन करने का हर विचार मृत्यु का ही विचार है। हर प्रकार का लालच मृत्यु का विचार है। हर प्रकार की तिकड़म, हर छल, हर प्रपंच मृत्यु का ही विचार है। जिनके पास राम नहीं, उनकी सज़ा ये है कि उनका जीवन तमाम तरह के उपद्रवों में बीतेगा। समझ में? राम को पा लीजिए, आप भी रोशन हो जाएंगे, संसार भी रोशन हो जाएगा। आप अपने आप को अंधेरे में न जाने क्या माने बैठे हैं, आप वो हैं नहीं। आप संसार को अंधेरे में न जाने क्या माने बैठे हैं, संसार भी वो है नहीं। दोनों को मानने का काम वो इकाई कर रही है जो आपके और संसार के बीच में दूरी बन के बैठ गई है। उसी को कहते हैं अहंकार। तुलसी कह रहे हैं उसको रोशन करो, वो अंधेरा है। उसने व्यर्थ ही एक सीमा खींच दी है, उसको हटाओ। उसने कुछ ऐसा करा है कि जैसे कोई खुले आकाश में एक लकीर खींचते। उस लकीर का कोई अर्थ है? और वो लकीर ही डरती रहती है। क्या डर है उसको? कि कहीं इस पार का आकाश उस पार के आकाश से मिल न जाए। इस मिलन को जानते हैं क्या नाम देती है? मृत्यु। मौत आ जाएगी। मिट्टी मिट्टी से मिल गई, इसको कहती है मौत आ गई। ये लकीर अनावश्यक है, इसको हटाओ।